हिल गया तेरा ओहो, हिल गया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे ओहो, हिल गया तेरा ओहो, हिल गया तेरा। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले और वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एक्सपीरियंस कीजिए इस शानदार जर्नी को हमारे साथ। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रहित में अग्रसर संस्थान, पावर्ड बाय उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस देहरादून, को पावर्ड बाय स्टेट हेल्थ अथॉरिटी उत्तराखंड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड, एसोसिएशन स्पॉन्सर नमामि गंगे, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर एंड आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ आरजे काव्य। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय में हम लोग पहुंचे हैं सोमेश्वर में। आइए। जय 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 जय। मैं सुनता हूँ इनका, ये बहुत बार यहाँ का लोकल का भी जिक्र करते हैं। खासतौर से मैंने एक बार सुना था इनको कि कैलाश सिंह भंडारी जी की दीवार जब टूट गई थी चमास में, मैं उस दिन सर आपको मैं लाइव था लेकिन मैं आपसे फ़ोन नहीं कर पाया। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे उत्तराखंड के लोग ऐसे विश्वविख्यात होते हैं, अपना नाम कमाते हैं। आज हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि ओहो रेडियो की टीम, पूरी टीम हमारे समाज इंटर कॉलेज में आई हुई है, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। जी हाँ, अब ये रेडियो की धड़कन आपके कानों में गूंजेगी। हर बीट पे दिख रहा एक नया मौसम, क्योंकि ये है नए जमाने का नया रेडियो स्टेशन जिसमें है सब मगन। ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। क्या कर रहे हैं? आधार कार्ड सबके पास है ना? और मोबाइल भी सबके पास है? जिसमें चैट नहीं, रात को चैटें चलती हैं। तो बस वो मोबाइल नंबर और आधार नंबर को जोड़ के आपका आभा अकाउंट एक बन जाता है। उसके बाद जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त है, और अगर उसमें इलाज ना मिले तो सरकारी वाला अगर आपको प्राइवेट पे रेफर करता है, वहां भी इलाज मुफ्त है 5 लाख रुपए तक का। कितने का? 5 लाख। तो आज घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे। जब हम सारे विद्यालयों में इतनी जगह, टेहरी में गुरुजी को बता रहा था, टेहरी गए, उत्तरकाशी गए, उधम सिंह नगर गए, वहां टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, फिर उसके बाद चौकोड़ी, फिर बागेश्वर थे, फिर कल गरुड़ में थे, तो हमने बहुत बच्चों से बात करी कि एक अच्छे राज्य का निर्माण कैसे होता है। तो पता है ज्यादातर लोगों ने हमें ये बोला कि जब हमको क्या चाहिए, मतलब आप बच्चों की क्या नीड है या हमारे समाज की क्या जरूरत है, उसको गवर्नमेंट समझे, और गवर्नमेंट के पास हमारे लिए क्या पॉलिसीज हैं वो हमको बताए, तो तब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो ये अपनी सरकार पोर्टल करके एक और इनिशिएटिव ITDA के द्वारा लिया गया है। ITDA एक एजेंसी है। इसमें क्या है, जब हम देहरादून से निकले थे, करीब 427 सेवाएं, अभी इसमें बढ़ गई होंगी, रोज बढ़ती हैं, अलग अलग फील्ड की। मान लीजिए आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चाहिए, आपको हेल्थ केयर से लेकर तमाम सारी जो भी आपकी क्वेरीज हों, आप इसमें देख सकते हैं। ये दोनों चीजों को हम आपके विद्यालय में लगा देंगे। इसको पढ़िएगा और जब आपको जरूरत हो तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 चीजें तो हो गई। इसके अलावा गौरव कुमार हैं, जिनके द्वारा एक शॉर्ट टाइम पे सर के लिए एक उपहार प्रस्तुत किया गया है। मैंने जरा इनसे रिक्वेस्ट की, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो वो आपको प्रेजेंट कर रहा है सर, एक छोटी सी भेंट। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उससे कि खोल के रहे हो अपनी भेंट को, और सामने की ओर दिखाएंगे, सर को वेट करें। एक पेंटिंग है, ये कक्षा 11 गौरव कुमार से बहुत अच्छी ड्राइंग है इसकी, बोर्ड भी इसी के द्वारा लिखा गया है। हमने बस बहुत शॉर्ट नोटिस में कहा कि आपको इस प्रकार से तैयार करना है, तो ये बच्चे की प्रतिभा हमको भी बहुत देर में पता लगी। इसी बीच में हमारा दूसरा एक छात्र कक्षा 12 का ललित कुमार, उसके द्वारा भी सर का एक स्केच तैयार किया गया है, और मैं चाहूंगा कि ललित कुमार खुद आए, आगे आए, ललित कुमार खुद आगे आए और अपना जो भेंट है, जो उपहार उन्होंने तैयार कर रखा है सर के लिए, वो अपने हाथों से ही
उनको सौंपे। वो सामने ये हमारे मार्ग बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों का भी कि इन्होंने अपनी एक सोच से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने हुनर से एक ऐसे 2 पोस्टर तैयार किए। थैंक यू। और आपके यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। घनश्याम महोदय 2 शब्द आज के कार्यक्रम में। सभी बच्चे हमारे आरजे काव्या जी के स्वागत में विशेष ताली प्रारंभ करेंगे। हाथ ऊपर करें। विशेष ताली प्रारंभ करेंगे। विशेष ताली प्रारंभ कर। तो बच्चों, आपने आरजे काव्या जी का सेशन एंजॉय किया? आरजे काव्या जी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है। चूँकि समय का अभाव है और उन्हें कई विद्यालयों में जाना है, इसलिए वो अपने ओर से जो भी उनकी प्रस्तुतियाँ रहती हैं, वो कुमाऊनी के बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे स्टेज के परफॉर्मर हैं। और जैसा कि आप फेसबुक से जुड़े हुए रहते हैं सभी बच्चे, आपने उनका चैनल ओहो रेडियो देखा होगा, किस तरीके से वो विभिन्न लोगों को अपने चैनल में बुलाकर उनको प्रोत्साहित करते हैं और आम जनमानस को उनके बारे में अवगत कराते हैं। मैं आपके आज के सेशन को पूर्ण रूप से सफल मानते हुए अपने विद्यालय की ओर से आपका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बच्चे भी, हमारे पूरा विद्यालय परिवार आपसे ये अनुरोध करता है कि आप अपने सुरीली वाणी में, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जिसके लिए आप पहचाने जाते हैं, आप निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर मधुर गीत प्रस्तुत करेंगे। श्री काव्या गुरुजी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो तो मैं स्कूल में एक्चुअली जैसे सारे बच्चे गाते हैं वैसे गाता था, तो मैं सिंगर नहीं हूँ और मैं मानता भी नहीं हूँ। वो ठीक है, अब क्योंकि 14-15 वर्ष इस फील्ड में हो गए, बोलने के फील्ड में, तो थोड़ा अपने सुर के हिसाब से थोड़ा सा गा लेते हैं, बाकी मैं गायक नहीं हूँ। चलिए, इसी बात पे मैं उसी अंदाज में सुना देता हूँ जैसे हम रेडियो पे बोलते हैं और फिर गाना चलता है, ठीक है? हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूँ आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य। सुन रहे हैं आप उत्तराखंड और देश का पहला डिजिटल रेडियो। चल रहा है ये शो जिसका नाम इस वक्त पे ओहो हिल यात्रा सीजन 2, यानी कि राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम सब लोग अग्रसर हैं। आज हम सोमेश्वर घाटी में पहुंचे हुए हैं इस अटल उत्कृष्ट विद्यालय के अंदर। और मैं कहना चाहता हूं, जब देश दुनिया में मेरे यार दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि तुम्हारे उत्तराखंड में क्या है, तब मैं उनसे कहता हूं कि यहाँ ये वो पहाड़ हैं जो एक तरफ तो स्वाभिमान से तनना सिखाते हैं, दूसरी तरफ पथरीले रास्ते हैं जो जीवन में संभल के चलना सिखाते हैं। कि 4 धाम खुद में समेटे ये धरती, हमारे पुरखों की मिट्टी है यहाँ, माँ की ममता की सच्ची परिभाषा किसी फौजी की चिट्ठी है यहाँ। कि पीते बुरास का शरबत, घी का और उतरैणी का त्योहार यहाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, कई संस्कृतियों का प्यार यहाँ। बुलाते हैं हेमकुंड साहिब, चले आओ पहाड़ों पर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर। और तब गिरीश तिवारी गिरदा की वो पंक्तियां कहता हूं कि अच्छा, एक लाइन में गाऊंगा, एक आप गाएंगे, ठीक है? उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेर हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा मेर पहाड़ा, देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। जो हमारे अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन, रामेश्वरम के एक गरीब परिवार का वो बच्चा जिसके पास शायद कपड़े पहनने, खाने, विद्यालय जाने के पैसे नहीं थे, उसके अध्यापक एक दिन ब्लैक बोर्ड पे एक हवाई जहाज बनाते हैं और वहीं से वो सपना देखता है और हिंदुस्तान का इतना बड़ा साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, भारत रत्न बनता है। उनकी पंक्तियां हैं, वो कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इंतजार करते हैं, एक वो जो कोशिश करते हैं। अंतर क्या है? इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अब आप बताइए, आप कोशिश करने वाले बनेंगे या इंतजार करने वाले? तब गिरीश तिवारी गिरदा की कुछ और पंक्तियां हैं
ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई निटेक जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में जब त्यार मेरा निहोल जब नंठुला निरोल जब त्यार मेरा निहोल जब नंठुला निहोल जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। और मुझे लगता है कि आप वो बच्चे हैं, वो दिन इस दुनिया में जरूर लेके आएंगे जब ये राज्य नंबर 1 राज्य बनेगा। थैंक यू। जोरदार तालियों से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे काव्या जी का। हिल गया तेरा ओहो हिल गया तेरा। तो सोमेश्वर के बाद में दोराहाट हम लोग पहुंचे और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर यहाँ पे बच्चे ऊपर इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण को लेके, और इसके बाद हम एक और कैंपस में जाने वाले हैं। आइए। और आप लोगों से उम्मीद ये है कि जॉब्स के लिए जाइए, सीखिए, बाहर निकलना बहुत जरूरी है। शायद मैं बाहर नहीं निकला होता तो इस तरह की चीजें हम नहीं कर पाते लाइफ में। बाहर जाइए, सीखिए, काम सीखिए, बहुत जरूरी है। कंपनियों में काम कीजिए, अच्छा काम सीखिए, और उसके बाद में ये सोचिए कि वापस आके अपनी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि यार सिर्फ नौकरियां करनी है, अच्छे पैकेज ले लेने हैं, दिल्ली में या वहां पे एक फ्लैट हो जाए, उससे ज्यादा अगर मतलब ज्यादा लोग नहीं सोचते हैं। ओहो हिल गया तेरा ओहो हिल गया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। तो फाइनल ईयर वाले कितने बच्चे हैं? जब अंत समय आया तो कह गए अमर बलिदानी, खुश रहना देश के प्यारो। अब हम तो स्ट्रगल करते हैं। नहीं, फर्स्ट ईयर वाले, ये जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनकी अलग एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जो लास्ट ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में, वो बहुत कुछ लेके जा रहे होते हैं, बहुत कुछ दे के जा रहे होते हैं। स्पेशली लड़के, दीवारों पे दिल और तीर, एक हमारे नाम का भी। चलो एक काम करते हैं, जाते जाते मैं तो कभी कॉलेज, तू 1 नंबर कि 2 नंबर क्या कह रहा है? एक मैं भी गा दूं, पहले पर्ची कटवा। कॉन्सर्ट चल रहा है या फ्री का? तो जाते जाते एक मस्ती भरा गाना तुम सब साथ में गाओगे, ठीक है? यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का बनता है, मेरा काम तुम्हारे नाम से होता है, मेरा नाम तुम्हारे नाम से। तुम जैसे ये दिल तुम्हारे प्यार का। थैंक यू। पहुंच चुके हैं हम राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज द्वाराहाट। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बागेश्वर से आते हैं, लेकिन आज उन्होंने पूरे उत्तराखंड में ओहो रेडियो के माध्यम से हमारे ज्वलंत मुद्दों को, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल और आर्थिकी से लेकर तमाम ज्वलंत मुद्दों पर आरजे काव्य जी ने अपने वाणी से उस समस्याओं का समाधान भी किया है और उत्तराखंड को पूरे देश और विश्व में एक नाम दिया है। ये एक्चुअली क्या इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है। हमारे जो बड़े थे कहते थे दिमाग बढ़ेगा, बादाम खाया करो। ये कहते हैं कच्चा बादाम सुना करो। जब नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे, तो जिन स्कूलों में आप पढ़ रहे हैं वहां से हम पढ़ के निकल चुके, तो इसलिए पता है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद जितने गुरुजन, प्रधानाचार्य महोदय, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। आप सारे बच्चे, छुट्टी के टाइम पे आपको बैठा दिया गया यहाँ, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया था। जैसा भाई साहब ने बताया, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। सोचिए वो राइट ब्रदर्स ने, अगर वो भी खाली अमीबा बनाते रह जाते तो आज हवाई जहाज थोड़ी बन पाता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, किसी के तो खुरापात आया होगा, उन्होंने कहा क्या चिट्ठियाँ भेजते रहते हो, माचिस के 2 डब्बों में धागा लगा के हेलो हेलो कर रहे हो।
उन्होंने कहा फ़ोन बनाएंगे हम, हैं? किसी ने लैंडलाइन बनाया, फिर किसी ने सेल फोन बना दिया, फिर उसमें बटन आया, उन्होंने कहा बटन भी नहीं चाहिए, इसको टच पैड वाला बनाओ। फिर उन्होंने कहा भाई टच का क्या करोगे, अभी तो बोल के ही हो जा रहा है, हैं? तो बोल के लोग दवाइयाँ मंगा ले रहे हैं आजकल, है कि नहीं? तो बहुत कुछ बदल गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और आपसे उम्मीदें ये हैं कि सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना है, किताबों के बाहर की दुनिया है ना, उसमें जाना है। ये ड्रोन सोचो, किसी ने सोचा, किसी ने तो दिमाग लगाया होगा, उसने कहा यार कबूतर आजकल आ नहीं रहे, है कि नहीं, तो ड्रोन बना देते हैं। हाँ, बारातों में घूम रहे हैं ऊपर सब। है कि नहीं? तुम्हारी शादी में भी आएगा, है? प्री वेडिंग शूट में ड्रोन उड़ाएंगे, है? बेटा मन में लड्डू फूटा। तो किसी ने तो सोचा होगा ये, है? मैडम हंस रही वहाँ, कह रहे हमारे टाइम में क्यों नहीं थे ये, हम भी थोड़े मजे लेते, अब तो ठीक से हंस भी नहीं पा रहे हम। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मजे लो, और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो कि वो समाज के काम आए। ठीक है? किसके काम आए? तो करोगे? कब से? आज से? अभी से? चलें? कहाँ? बोले जहां ले जाना जाओ, घर जाना कौन चाहता है? बैग यहीं फेंक देते हैं, बताओ, ट्रक बुलवा लो, उसी में चलते हैं हिमालय की तरफ, तपस्या करेंगे, वहां बर्फ खाएंगे। चलो यार ये कैसे बच्चे हैं। चलो बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके, और उम्मीद करते हैं कि जल्द फिर आएंगे। ठीक है? कब आए? कल फिर आओ, रोज ऐसी। बोले कम से कम 3 घंटे आया करो, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बोर करते हैं टीचर। बोले रोज आप ही आया करो। आज तो बुला दिया, कल से आने नहीं देंगे मुझे। ये जो कक्षा चली है ना अभी, कल चाय पे चर्चा होगी इस पे, कह रहे आदमी ठीक नहीं था वो, बच्चों को भड़का के गया हो, वैसे कम वक्त पढ़ नहीं रहे थे, हैं? अब हमें घूर और रहे हैं क्लास में। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आरजे काव्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं प्रधानाचार्य महोदय बोरा जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आरजे काव्य पूरे राज्य निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक निकले हैं। पूरे उत्तराखंड के स्कूलों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। हम उनको बेस्ट विशेष देते हैं चलने के लिए। और मैं आरजे काव्य सर को बोलना चाहता हूँ कि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी आता हूँ। और मैं आज फिर आपके साथ इस यात्रा में आपका सहयोगी बना हूँ, और मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना देता हूँ। और वो रेडियो नहीं बल्कि एक ऊर्जावान नौजवान और पहाड़ का बेटा वो रेडियो के माध्यम से उत्तराखंड की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बच्चों से कहूँगा जोरदार तालियों के साथ उनको यहाँ से सम्मान विदाई देंगे। बहुत बहुत 3 बजे से आपके कॉल के मुताबिक इनको बैठा दिया था, लेकिन उसके बाद चूंकि बच्चों को यही एक उम्मीद रहती है कि जो भी आएगा 2-4 भाषण यहाँ से देगा, बोल करेगा, उसके बाद हमको जाओ कह देगा, यही कंडीशन थी। लेकिन जैसे ही आपके कदम इस विद्यालय में पड़े हैं, निश्चित तौर पर हमारे बच्चों के चेहरे जो खिले और मुझे खिले भी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑन बिहाफ ऑफ बच्चे और हम सभी हमारे तमाम स्टाफ की ओर से, और विशेष रूप से हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय की ओर से, आरजे काव्य जिनका मैं पहले भी कह रहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैंने कई बार आपके कार्यक्रम, तमाम इंटरव्यूज और तमाम चीज़ें लगातार मैं देखते रहा हूँ। तो मुझे वास्तव में लगता है कि आपके कोई कार्यक्रमों को देखना निश्चित तौर पर ज्ञानवर्धन करना भी है। एक बात और कहूँगा, कल से क्लास कमरे के अंदर लगेंगी अब। आज पता चल गया कौन कौन खुली आंखों से सो रहे थे। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा। तो प्रियंका शाह हमारे साथ, थैंक यू सो मच पहले तो फॉर द ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। बहुत ही मज़ा आया टीम को यहाँ पे। 2012 से आप ऑपरेट कर रही हैं इस प्रॉपर्टी को। कैसा है एक्सपीरियंस वगैरह, किस थॉट के साथ आपने स्टार्ट किया था? एक्चुअली ये स्टार्ट तो मेरे हस्बैंड ने किया था। अच्छा। मेरे फादर इन लॉ ने यहाँ पे लैंड देखा था। हाँ। तो उनका ही यहाँ पे था कि एक अलग सा लोकेशन हो। देखिए यहाँ से हिमालयस अल्टीमेट है, इधर आपको ये पूरा लीज एकदम जंगल, बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू आता है। तो अपना ये था कि कोई अलग से, देखिए रानीखेत में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज, करेक्ट, ये है नेचर लवर्स है ना, जिनको नेचर से प्यार है, उसको ये प्रॉपर्टी एकदम शांति है,
अपना आप हिमालय देखिए, नीचे आपका जब मौसम जब थोड़ा सा वैसा रहता है, क्लाउडी रहता है, तो उस समय अपना ऐसा रहता है कि यहाँ पे पूरा नीचे वैली बहुत सुंदर दिखता है। वैली का इतना एक वो है। अभी तो फ्लावर्स अपनी नहीं है क्योंकि अब ठंड हो गई है ना। वैसे ठंड में, वैसे जब फ्लावर्स आप गर्मियों के टाइम पे आएंगे तो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। बर्ड वॉचर्स के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोप है। वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स तक यहाँ पे आते हैं। अच्छा। तो हमारा बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो सिर्फ बर्ड वॉचिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये अपना थीम लेके हम चले थे। तो अभी तो नहीं बहुत अच्छा है। और आई थिंक एक जो अच्छी चीज़ है कि जो लोग कॉर्बेट आ रहे हैं, रामनगर से रानीखेत के बीच में इस तरह की प्रॉपर्टी कोई नहीं है। आमतौर पे क्या हुआ है, हमारे अगर स्टेट की बात करें, जो इस बार का हमारा थीम भी है राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण, क्या हुआ है कि ज़्यादातर फोकस वही मसूरी, नैनीताल या जो पहले से एस्टेब्लिश हैं उन पे ज़्यादा रहा है। बट एक ये 3 घंटे की जर्नी में जहाँ रानीखेत और उसके बीच में आपने मिड में ये इस तरह की प्रॉपर्टी बनाई है तो बहुत बढ़िया है। और आपका क्या कोर इंटरेस्ट भी इसी फील्ड में है? बिल्कुल। अच्छा। एक्चुअली हमारा ये था, ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है, मैं अपना खुद का बताऊं तो मैंने भतरोज खान नाम नहीं सुना था। अच्छा। बट ये प्रॉपर्टी जब स्टैब्लिश हमने करवाई थी, जब ये हुई थी मेरे फादर इन लॉ ने, तो तब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ नहीं था। बट अब आप देखेंगे कि 3-4 नई प्रॉपर्टीज यहाँ पे डेवलप हो रही है अभी, है ना, डेवलपिंग है। तो ये एक डेस्टिनेशन अब गूगल में भी शो होने लगा है भतरोज खान के नाम से। स्टार्टिंग में हमने जब ये रजिस्टर किया था तो रानीखेत के नाम से रजिस्टर किया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि भतरोज खान कोई नहीं जानता था। बट अब है पास में ताड़ीखेत बिल्कुल पॉपुलर, वहाँ पे स्कूल भी है। ग्रेट। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब गर्मियों में अगली दफ़ा आएंगे तो ज़रूर से इस डेस्टिनेशन को हम लोग एक दिन ज़रूर यहाँ पे आएंगे। और जो आप कह रहे थे कि बर्ड वॉचर्स के लिए फ्लावर्स बड़े अच्छे लगते हैं, मैं ऊपर गया था विलेज टूर पे, तो बहुत अच्छा है। आई मीन अगर आप लोग आना चाहते हैं, विलेज टूर लेना चाहते हैं, थोड़ा वॉक करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। आप लोग ज़रूर से यहाँ पे विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू।